Isoflurane. It is a general anesthetic. General anesthetic are of two types, inhalational and parenteral. Isoflurane is an inhalational general anesthetic and it's a volatile liquid. So isoflurane, it's a general anesthetic, it's inhalational in nature and it's a volatile liquid. It is a fluorinated anesthetic which was introduced in 1981. In its name only fluorine is there. So it's a fluorinated anesthetic and it is routinely used for maintenance of anesthesia. It is not used for induction of anesthesia क्योंकि ये पंजेंट ऑर्डर का होता है, but it is used in maintenance of anesthesia. Other general properties of isoflurane are that it is volatile, it's non-inflammable and also non-explosive. Isoflurane is volatile, non-inflammable and non-explosive. As compared to halothane, it is less potent and less soluble in blood and fat as compared to a halothane. Halothane का minimum alveolar concentration 0.75% होता है, ठीक है, और आइसोफ्लूरेन का 1.4%. सो जिसका MSE ज़्यादा होता है वो लेस पोटेंट होता है. तो एज़ कम्पेयर टू हैलोथेन, आइसोफ्लूरेन का मिनिमम एल्वियोलर कंसनट्रेशन ज़्यादा है, सो इट इज़ लेस पोटेंट एंड इट इज़ ऑल्सो लेस सॉल्युबल इन ब्लड. अगर इसका सॉल्युबिलिटी कम है मतलब ये जल्दी एक्ट करेगा, तो इट प्रोड्यूसेस रैपिड इंडक्शन एंड रिकवरी देन हैलोथेन. लेस पोटेंट and less soluble as compared to halothane but produces rapid induction and recovery. ठीक है, potency कम है but induction और recovery जो है वो बहुत rapid होता है. Cardiovascular effects. Isoflurane vasodilation करवाता है. It causes slight fall in BP. ठीक है, तो इसके कारण हाइपोटेंशन होता है बट कार्डियक आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा. कार्डियक आउटपुट वेल मेंटेन रहता है. वैसोडाइलेशन करवाता है, बीपी फॉल करवाता है, देयर इज स्लाइट फॉल इन बीपी, कार्डियक आउटपुट विल बी मेंटेन्ड. ठीक है, दैट्स वाई आइसोफ्लूरेन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस कंट्रोल हाइपोटेंशन. ठीक है, सो वैसोडाइलेशन होता है, बीपी कम करवाएगा और कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करेगा. इट इंक्रीजेज हार्ट रेट एंड डायलेट्स कोरोनरी आर्टरीज. दैट्स वाई इट शोज कोरोनरी स्टील फेनोमेना. ठीक है, आइसोफ्लोरेन जो है वो कोरोनरी स्टील फेनोमेना शो करता है. ये कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करता है जिसके कारण एथेरोमेटस प्लैक वाले वेसल में जो इंक्रीज ब्लड सप्लाई था वो रिवर्स हो जाता है, वो वापस से नॉर्मल आर्टरीज में आ जाता है. ठीक है, तो ये जो एथेरोमेटस प्लैक वाले आर्टरीज से है वो ब्लड स्टील करता है. दैट्स वाई इट शोज कोरोनरी स्टील फेनोमेना. It does not sensitizes the heart to adrenergic arrhythmias. ठीक है, ये एड्रेनलिन से के कारण हार्ट को सेंसिटाइज नहीं करता, कैटिकोलामाइंस से सेंसिटाइज नहीं करता हार्ट को. दैट्स वाई इट्स सेफ इन फियोक्रोमोसाइटोमा पेशेंट्स. ठीक है, तो ये कोरोनरी स्टील फेनोमेना शो करता है, बीपी को कम करता है, हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करता है. फियोक्रोमोसाइटोमा के पेशेंट्स में सेफ़ है क्योंकि ये हार्ट को स्टिमुलेट नहीं करता टू कैटिकोलामाइंस. एडवांटेज दैट इट इज़ सुटेबल इन पेशेंट्स विथ मायोकार्डियल इनसफिशिएंसी. ठीक है, कार्डियक पेशेंट्स में इट इज़ सुटेबल और ये सीजर्स भी प्रोड्यूस नहीं करता. जैसे इसका पहला जो आइसोमर था एनफ्लूरेन वो सीजर्स प्रोड्यूस करता था, बट आइसोफ्लूरेन का एडवांटेज है कि ये सीजर्स प्रोड्यूस नहीं करता. और ऑल्सो इट इज़ आइडियल फॉर न्यूरोसर्जरी क्योंकि ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर को बहुत कम इंक्रीज़ करता है. सो आइसोफ्लूरेन इज़ आइडियल फॉर न्यूरोसर्जरी. ठीक है, इसके कारण यूटेराइन और स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन भी होता है. यूटेराइन और स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन भी प्रोड्यूस करते हैं. साइड इफ़ेक्ट्स, ये प्रोमिनेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाता है. इसके कारण ब्रोंकोडाइलेशन होता है, ब्रोंकोडाइलेशन इज प्रेजेंट एंड देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन द सीक्रेशंस. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाता है, ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है और ऑल्सो देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन द सीक्रेशंस. मेटाबॉलिज्म एंड टॉक्सिसिटी, ये इसका एडवांटेज है कि इट इज़ मिनिमल
metabolism and negligible renal and hepatic toxicity. So hepatotoxicity और renal toxicity negligible है या minimal है, ठीक है, और ये minimal metabolism शो करता है, ठीक है. इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर मेंटेनिंग एनेस्थीसिया, ठीक है, स्पेशली इन लॉन्गर सर्जरीज. इंडक्शन के लिए यूज़ नहीं करते बिकॉज इट इज़ पंजेंट ऑर्डर, तो स्पेशली चिल्ड्रन में तो इसको यूज़ नहीं करते फॉर इंडक्शन बिकॉज ऑफ पंजेंट ऑर्डर. देन इट हैज़ बेटर डेप्थ कंट्रोल एंड लो टॉक्सिसिटी कंपेयर टू अदर एजेंट्स. सो आइसोफ्लूरिन ये एक इन्हेलेशनल जनरल एनेस्थेटिक है. इट्स वॉलेटाइल इन नेचर. It is used for maintenance of anesthesia. It's non-inflammable, non-explosive. As compared to halothane, it is less potent. Halothane का MAC 0.75% है, आइसोफ्लूरिन का 1.4% है. तो जिसका मिनिमम alveolar concentration ज़्यादा होगा वो less potent होगा. Also it's less soluble in blood and that's why it shows rapid induction and recovery. ठीक है, less soluble मतलब इसका जो BG वैल्यू है वो कम है. जिसका BG वैल्यू कम होगा इट विल शो रैपिड इंडक्शन एंड रिकवरी, ठीक है. ये वैसोडाइलेशन करवाता है, ब्लड प्रेशर में फॉल होता है बट कार्डियक आउटपुट इज मेंटेन्ड, ठीक है. इट शोज कोरोनरी स्टील फेनोमेना, कोरोनरी आर्टरीज का ये वैसोडाइलेशन करवाता है. देन इट इज सेफ इन फियोक्रोमोसाइटोमा पेशेंट्स बिकॉज इट डज नॉट सेंसिटाइज द हार्ट टू एड्रेनर्जिक एरिथमियाज, ठीक है. ये कार्डियक पेशेंट्स में सेफ है. इट इज़ सुटेबल फॉर पेशेंट्स विद मायोकार्डियल इनसफिशिएंसी. इट डज नॉट प्रोवोक सीजर्स, जैसे कि एनफ्लोरिन प्रोड्यूस करता था, वो सीजर्स प्रोड्यूस करता था बट आइसोफ्लोरिन नहीं करता. इट्स आइडियल फॉर न्यूरो सर्जरी एज वेल. और ये यूटेराइन और स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करता है. साइड इफ़ेक्ट है कि इसके कारण प्रोमिनेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है एंड देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन द secretion. It shows minimal metabolism and is negligible renal and hepatotoxic, ठीक है. तो it's not hepatotoxic, it's not renal toxic, very, and even if it is, it's negligible. Okay, it is used to maintain anesthesia, not for induction because of pungent odor, and it has better depth control and low toxicity compared to other agents.